एक साल पहले हमने ये फ़ैसला किया कि हम गैर सियासी होंगे। इसका मतलब ये है कि 5 साल तक वो गैर आइनी इक़दाम उठाते रहे। एक और अच्छी बात की, जो भी कौम अपने शुहदा को बुला देती है वो कौम डूब जाती है, वो मिट जाया करती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अरशद शरीफ शहीद को हम ना भूलें। मुल्क के हालात को ख़राब किया गया एक झूठे बयानिया की बेस के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत संगीन मुदाखलत हुई है और उसके ऊपर हम डिमाश भी करेंगे, हम बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब देखने सुनने वालों को मुबारक हो। जो मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, जो मुश्किल हालात चल रहे थे, मुश्किल एक टेन्योर चल रहा था, वो टल गया है, तकरीबन टल गया है। कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन जो छोड़ कर जा रहे हैं उनको भी मुबारकबाद हो, जिनको छोड़ कर जा रहे हैं उनको भी मुबारकबाद हो। तमाम सियासी लीडरान को, तमाम सियासी कारकुनान को भी मुबारकबाद हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं जिनके कारकुनान सबसे ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और उसके बाद पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ है। और इन दोनों को इन 6 सालों के अंदर जितना इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया आर्मी चीफ़ को, वो तमाम कारकुनान आज मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने बहुत लंबा अरसा इसका इंतज़ार किया और आज वो घड़ी आ गई है। उन्होंने आज आखिरी ख़िताब किया। आखिरी ख़िताब यादगार नहीं रहा, बहुत सारी बातें फिर वही हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है वो एक रवायत है जो वो बकौल उनके वो 5 साल लेकर चले और आखिरी साल में वो रवायत वो नहीं लेकर चले। लेकिन ज़ाहिर है वो 5 साल का असर उस आखिरी तकरीर के ऊपर आ गया और वो दोबारा से उनकी तकरीर सियासी हो गई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बकौल उनके, वो मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ। उन्होंने जब सियासी हालात की बात की, उन्होंने कहा मैं सियासी हालात के ऊपर भी बात करता चलूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया था फरवरी के अंदर कि हम अब सियासी नहीं रहेंगे और हम गैर सियासी होंगे, और फ़ौज का सियासत के अंदर मुदाखलत के दिन जो है वो ख़त्म हो गए और अब से कोई सियासत में मुदाखलत अब हमारा इदारा नहीं करेगा। और ये बात कर रहे हैं पिछले साल फरवरी की। तो अर्ज़ ये करता चलूँ कि उससे पहले भी तकरीबन 4.5-5 साल तक वो आर्मी चीफ़ रहे। इसका मतलब ये है कि उससे पहले आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि ये काम करना, सियासत में मुदाखलत करना फ़ौज के लिए गैर आइनी अमल है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि 1 साल पहले हमने ये फ़ैसला किया कि हम गैर सियासी होंगे। इसका मतलब ये है कि 5 साल तक वो गैर आइनी इक़दाम उठाते रहे। उसका जवाब कौन देगा? और उससे पहले 75 सालों में जो लोग गैर आइनी ये इक़दाम उठाते रहे, उसका जवाब कौन देगा? गो कि मुझे याद है कि 2008 के अंदर भी जब परवेज़ मुशर्रफ हटे थे, उसके बाद भी जो है वो ये बयानात जारी किए गए थे, अखबारों के ऊपर ये ख़बरें नशर हुई थी, तो उसकी हेडलाइंस लगी थी कि फ़ौज का सियासत के अंदर जो अमल दखल है वो अब ख़त्म हो गया है। उससे पहले भी जब मार्शल लॉ हटता रहा है तब ये इदारे फ़ैसला करते रहे हैं कि हम अब सियासी रोल अपना अदा नहीं करेंगे और हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम ये जानते हैं, पूरी कौम ये जानती है, तमाम सियासी लीडरान ये जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। ये चीज़ न 75 साल में कभी हुई है और आगे भी ये भी इसके इम्कानात कम ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि 1 साल में हम गैर सियासी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो हम इसको काबिल सताइश समझते हैं, हम इसको खुशाइन समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये तमाम मामलात ऐसे ही चलें ताकि ये जो सियासी बयानबाजियाँ हैं वो कम हों और सियासतदानों को किसी के ऊपर भी किसी इदारे के ऊपर भी कीचड़ उछालने का मौका ना मिल सके। उन्होंने एक और अच्छी बात की, जो भी कौम अपने शुहदा को बुला देती है वो कौम डूब जाती है, वो मिट जाया करती है। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अरशद शरीफ शहीद को हम ना भूलें, हम उनको ना भूलने दें, हम उनकी शहादत को रायगा ना जाने दें, क्योंकि अगर हमने वो शहादत रायगा जाने दी और उनके जो कसूरवार हैं उनको अगर हमने ऐसे ही जाने दिया तो शायद ये कौम वाकई वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम शहीद अरशद शरीफ को जो है वो बिल्कुल उनकी जो शहादत है उसको हम उनके खून को रायगा ना जाने दें। और उसके बाद जो आखिरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी कि एक झूठा बयानिया बनाया गया और उसके बाद मुल्क के हालात को ख़राब किया गया एक झूठे बयानिया की बेस के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर
फ़ौरन से जो ख़बर आई, जो सबसे पहली ख़बर आई वो यही आई कि बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। अगर मतलब मुदाखलत चूँकि हुई है, बड़ी संगीन मुदाखलत हुई है, साजिश तो खैर नहीं हुई लेकिन बहुत संगीन मुदाखलत हुई है और उसके ऊपर हम डिमाश भी करेंगे, हम बड़ा सख्त रद्द अमल देंगे कि कैसे किसी ने सोच लिया कि पाकिस्तान के ऊपर आप इस किस्म के जो है वो साइफ़र भेजें, मतलब साइफ़र आएँ, इस किस्म के धमकी हमें, इस किस्म के पैगामात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल हों। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और अगर उसको ये कहा जा रहा है, ये रंग देने की कोशिश की जा रही है कि वो झूठा बयानिया था और वो गलत बयानिया था और ये तमाम जो भी उन्होंने बातें की, तो आप अपनी ही बातों से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट, थोड़ा तो नहीं बहुत किया, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरज गुरूब हो रहा है, अगला चीफ़ आने वाला जो भी होगा वो ये सूरज तुलू हो पाकिस्तानी कौम के सामने और एक कुछ अच्छे फ़ैसले देखने में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल इलेक्शंस, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ऊपर है, पाकिस्तान के बिल्कुल चांसेस आपके सामने। इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे तब तक सियासी हालात, जो सियासी इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो तमाम की तमाम वो हल नहीं हो पा रही हैं और उसकी एक ही वजह है कि वो इलेक्शंस के थ्रू होंगी। ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि आवाम के वोट से आए और मांगे तांगे की गवर्नमेंट, साजिश से बनाई गई गवर्नमेंट और सिंध हाउस और केपी हाउस और जितने भी हाउसेस इस्तेमाल हुए, इसके अंदर पार्लियामेंट हाउस सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ, उसके ज़रिए अगर कोई गवर्नमेंट आ रही है तो मेरा ख़्याल है कि वो अगर नोटों के और साजिश और साइफ़र्स के थ्रू आ रही है और बैकडोर राब्तों और डिग्गियों के थ्रू आ रही है तो मेरा ख़्याल है कि वो ना ही चले तो बेहतर है। उससे बेहतर यह है कि अवाम इंतखाब करे कि उनका वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए और वो उसके हाथ में अपनी तकदीर के फ़ैसले करें। देखना ये है कि 26 तारीख को इमरान खान क्या करते हैं, देखना ये है कि ये समरी जो है वो किस तरफ जाएगी, कौन आर्मी चीफ़ बनेगा, कौन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ बनेगा और ये कुरा किसके सर निकलेगा, वो कौन खुशकिस्मत होगा जो इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का सिपा सलार, इस मुल्क की फ़ौज का सिपा सलार बनने के लिए अपनी खदमात सर अंजाम देगा। इमरान खान साहब बड़े पुरज़्म हैं, अभी उनका ARY के ऊपर भी इंटरव्यू चल रहा है, वो मैं सुन रहा था और वो पूरी तैयारी रखते हैं। कुछ प्लान्स वो हैं जो वो नहीं बता रहे, लेकिन वो जो अभी फ़िलहाल जो वो कह रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि मैं इलेक्शंस के लिए आ रहा हूँ और पिंडी आ रहा हूँ इस्लामाबाद जाने का। मैंने पहले भी उमर अयूब साहब से बात की थी और उसके अलावा मैंने और भी ज़ैन कुरैशी से भी बात की, मैंने उसके अलावा शौकत बसरा से भी बात की और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उनका भी यही जवाब था कि हम पिंडी जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। तो फ़िलहाल उमूर हाज़िर से मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए उमूर हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।